नमस्कार, मैं संदीप यादव। द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये मुद्दा पूरे भारत में गर्म हो चुका है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर इतनी बहस क्यों हो रही है? ढेर सारे लोगों को लग रहा होगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिनको 1990 में भारत रत्न मिला, हालाँकि उससे पहले उनको बहुत पहले भारत रत्न मिल जाना चाहिए था, लेकिन उत्तर भारत में उनको पॉपुलर किया कांशीराम ने, मान्यवर कांशीराम ने और उनके विचारों का प्रचार-प्रसार बहुत तेज़ी से हुआ। उसके बाद उनके साहित्य को पढ़ने के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जितना भारत में समय बीत रहा है, उतने समय में उतने बड़े आइकन बनते जा रहे हैं। पार्लियामेंट में बीते विंटर सेशन में पार्लियामेंट में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने जब वो एक सवाल का जवाब देते हुए अपनी बात रख रहे थे, तो उन्होंने ज़िक्र किया अम्बेडकर, 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 अम्बेडकर। इतना बार अगर हम भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल गया होता। ये इनका कोटेशन था पार्लियामेंट में। अम्बेडकर का नाम उन्होंने 6 बार लिया और उन्होंने उनकी तुलना जो है वो भगवान से तुलना का मतलब है कि उन्होंने कहा कि अम्बेडकर की जगह अगर आपने इतनी बार भगवान का नाम लिया होता पार्लियामेंट में या बाहर तो ईश्वर मिल गए होते। अब पूरे भारत में लोग एजिटेटेड हैं, बातें उठ रही हैं, बातें हो रही हैं कि क्या अम्बेडकर अभी के ज़माने में ईश्वर से कम है? और ईश्वर कौन है? क्या ईश्वर हमारे जो महापुरुष हमारे आस-पास रहते हैं, हमारी बातें करते हैं, हमारे संघर्ष के लिए हमारे जीवन को बेहतर करने के लिए संघर्ष करते हैं और आवाज़ उठाते हैं, क्या वो भगवान हैं? या वो भगवान जिनकी हम पत्थर की मूर्ति बनाकर दिन-रात पूजा करते हैं और कोविड जैसी जब महामारी आती है, तो अपने भाग्य के भरोसे अपने आप को छोड़ देते हैं? या फिर भगवान जो हमारी एक आस्था का प्रतीक है, लेकिन हकीकत में वो है या नहीं है, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न बना हुआ है। तो ऐसे में जिन्होंने हमारे देश को बेहतर बनाने में, हमारे लोगों के जीवन को मानवीय बनाने में, उनके जीवन में डिग्निटी जोड़ने में, सम्मान पूर्वक उन्हें जीने के लिए जिन्होंने प्रेरित किया, वो हमारे महान आइकन हैं और लगभग जनता उनको भगवान का ही दर्जा देती है। तो ऐसे में लोगों ने ये महसूस किया कि कहीं न कहीं अम्बेडकर अ, को नीचा दिखाने की बात की गई। ऐसा मैसेज गया जनता में और इसके बाद पूरा विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर हो गया और गृह मंत्री से इस्तीफे की माँग करने लगा। गृह मंत्री से बात करने लगा कि वो इस्तीफा भी दें और माफ़ी भी माँगे क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर देश की 90% आबादी के निर्विवाद रूप से एक बड़े आइकन हैं। जब मैं ये कह रहा हूँ तो बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि आदिवासियों, ओबीसीज़, माइनॉरिटी के कैसे वो आइकन हैं। आइकन तो वो पूरी मानवता के हैं, केवल भारत के ही नहीं, पूरी दुनिया के हैं। उन्होंने जिस तरह से सेपरेट इलेक्टोरेट या फिर कम्युनल अवार्ड जिसकी अंग्रेजों ने शुरुआत की 16 अगस्त 1932 में, इंग्लैंड में जो ब्रिटिश इंडिया था, जिस जिस भारत पर ब्रिटेन का कब्ज़ा था, उस भारत पर उस समय वहाँ के जो ब्रिटिश इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, क्षमा करिएगा अ, जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे रैमसे मैकडोनाल्ड, उन्होंने कम्युनल अवार्ड की शुरुआत की। कम्युनल अवार्ड एक ऐसा कांसेप्ट था जिसमें जितनी भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ थीं या फिर डिप्रेस्ड क्लासेस थे, उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था करना। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है कि उनके लिए अलग से निर्वाचन होगा। ये वो सिद्धांत लेकर आए जिसका महात्मा गांधी ने जम के विरोध किया और इसके लिए वो भूख हड़ताल पर बैठ गए और अंत में हालांकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए उस समय के डीसी मतलब कि अभी के दलित उनके लिए वो सेपरेट इलेक्टोरेट के पक्ष में थे और इसी की वजह से ये जो भूख हड़ताल थी महात्मा गांधी की वो लंबी चली और 24 सितंबर 1932 को अंत में सेपरेट इलेक्टोरेट का मामला जो है वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज के वादे के साथ खत्म हुआ। ऐसा तय हुआ कि डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज रहेंगी और उस पर केवल उसी जाति से ताल्लुक रखने वाले लोग ही चुनाव लड़ेंगे।
हालाँकि सेपरेट इलेक्टोरेट का अलग महत्व होता, लेकिन वो नहीं मिल पाया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को याद किया जाता है हिंदू कोड बिल के लिए। हिंदू कोड बिल में जो उन्होंने काम किया, जिसकी वजह से भारत की एक बड़ी आबादी, आधी आबादी को एक बड़ा सुकून मिला। क्योंकि उससे पहले मोनोगेमी अम, लीगल मतलब पॉलीगेमी जो था वो समाज में प्रैक्टिस किया जाता था। उन्होंने जो हिंदू कोड बिल है जिसको एक तरह से कोडिफाई किया, उसको एक नियम के तहत बांधा, उसमें ये था कि समाज में मोनोगेमी प्रैक्टिस होगी, पॉलीगेमी की किसी को आजादी नहीं होगी, कि शादी एक इंस्टीट्यूशन है और अगर पॉलीगेमी होगी तो उस इंस्टीट्यूशन को थ्रेट खतरा पहुंचेगा। मोनोगेमी को प्रैक्टिस करने की बात हुई, इंटरकास्ट मैरिज की शुरुआत हुई। उससे पहले इंटरकास्ट मैरिज एक समाज में कलंक माना जाता था, टैबू माना जाता था। उससे पहले स्त्रियों को डिवोर्स का भी अधिकार नहीं था। बाकायदे जिस संबंधों को ढोया नहीं जा सकता था, उन संबंधों में डिवोर्स की शुरुआत हुई। ये सब कुछ हिंदू कोड बिल से हो पाया। इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स की बात हुई, जिसमें पुरुष और स्त्री को दोनों को बराबर की जो पैतृक संपत्ति है उसमें प्रॉपर्टी राइट्स होगा। एवोल्यूशन ऑफ कॉपर सीनरी। कॉपर सीनरी का मतलब होता है कि जो माता पिता की जो संपत्ति होती है उसमें केवल पुत्रों का ही नहीं, पुत्रियों का भी की भी हिस्सेदारी होगी। उस मतलब कॉपर सीनरी का मतलब कि पुत्रियों की हिस्सेदारी नहीं थी, उसको खत्म किया गया और उसको जोड़ा गया। बच्चों को आप अडॉप्ट कर सकते हैं, उनकी गार्जियनशिप, मेंटेनेंस आदि पे। हिंदू धर्म से संबंधित जितने भी सुधार के कदम थे, वो हिंदू कोड बिल में शामिल किए गए और उसको उस पर काम किया गया और उसको सुधारा गया। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का हिंदू कोड बिल को कोडिफाई करने में बहुत बड़ा योगदान है। तीसरा जो उनका योगदान है, वो है सोशल जस्टिस में। उन्होंने लगातार वंचितों के उत्पीड़न और मार्जिनलाइजेशन माने हाशिए पर हो जाने की के कारण पर विचार किया, विमर्श किया और लिखा और पढ़ा और उसको फैलाया। उसी की वजह से उन्होंने केवल डिप्रेस क्लासेस मतलब एससी और एसटी को केवल वो रिजर्वेशन ही नहीं दिला पाए, उन्होंने ओबीसीज के लिए भी संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन रहते हुए उन्होंने संविधान में आर्टिकल 340 जुड़वाया। आर्टिकल 340 के हिसाब से ऐसा प्रावधान था कि आर्टिकल 340 के तहत भारत में कमीशन बनेगा पिछड़ों के लिए, ओबीसीज के लिए, अभी के ओबीसीज के लिए, और वो उनकी स्थितियों का अध्ययन करेगा वो कमीशन और उनके लिए रेमेडी ऑफर करेगा, अफर्मेटिव एक्शन मतलब उनके लिए रिजर्वेशन ऑफर करेगा। और ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ब्रेन चाइल्ड था। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हर तबके के लिए सोशल जस्टिस के लिए संघर्ष कर रहे थे, चाहे वो माइनॉरिटी राइट्स हो, चाहे वो ओबीसी के लिए आर्टिकल 340 हो, चाहे वो एससी एसटी का रिजर्वेशन हो, या फिर महिलाओं की आ, किस के हक के लिए संघर्ष करना हो। और महिलाएं वो सभी जो अपर कास्ट की भी थी उनके लिए भी आ, वो एक सोशल रिफॉर्मर थे। उन्होंने तमाम तरह के सामाजिक जो कुरीतियां थी उसके खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने सबसे बड़ा संघर्ष तो कास्ट सिस्टम के खिलाफ किया। इसलिए जो आज बीजेपी कह रही है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कांग्रेस माने का उन्होंने अपमान नहीं किया है, उनके जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों से लेकर उनका हर जगह विरोध किया, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संघर्ष ही जाति व्यवस्था से थी। वो कहते थे कि जाति व्यवस्था एक ऐसी चौमंजिली इमारत है जिसमें कोई सीढ़ी नहीं है, जो नीचे है वो ऊपर नहीं जा सकता और जो ऊपर है वो नीचे नहीं आ सकता। ये ग्रेडेड इनइक्वालिटी का मामला है और इसमें जो जहां है वो लॉक्ड है। अपर कास्ट ऊपर लॉक्ड है, चौमंजिला है तो ब्राह्मण ऊपर है, वैश्य दूसरे नंबर पे है, क्षत्रिय तीसरे नंबर पे है, शूद्र अंतिम माले पे हैं, और जो अछूत है वो तो इस चौमंजिला इमारत से ही बाहर है, वो बिना बिल्डिंग के हैं। और बाबा साहब ने ये कहा कि हर कोई इसमें लॉक्ड है, ऊपर से कितना भी संवेदनशील और बेहतर हो जाए, नीचे के लोगों में वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। नीचे का आदमी भी बहुत बेहतर हो जाए, बहुत मानवीय हो जाए, ऊपर के लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। यही जाति व्यवस्था की सबसे बड़ी व्यवस्था है जो लोगों को जुड़ने नहीं देती है। तो उन्होंने सोशल जस्टिस के लिए काम किया, सोशल रिफॉर्मर थे। उन्होंने जाति व्यवस्था पर लगातार चोट की। उन्होंने जितने भी शूद्रों के और अति शूद्रों के इतिहास से जुड़े हुए
प्रश्न थे उस पर शोध किया, किताबें लिखी, शूद्रों का इतिहास उनकी एक किताब है। फिर उनके चिंतन में साफ-साफ झलकता है जब उन्होंने कहा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट होना चाहिए। जातियों का नाश होना चाहिए, तभी भारत एक मानवीय देश के रूप में उभरेगा और एक मानवीय देश बनेगा। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने स्पष्ट ढंग से अपने चिंतन को लेखन से जाहिर किया है और वो उन्होंने जो लिखा है उसको एक व्यक्ति को पढ़ने में 1 साल लगेगा। उन्होंने इतना काम किया है। सोशल रिफॉर्मर की उनकी भूमिका थी। मैंने इकोनॉमिस्ट उनकी जो पीएचडी थी वो इकोनॉमिक्स में थी और इकोनॉमिक्स के वो बहुत ही गहरे जानकार थे। भारत के लॉ मिनिस्टर भी रहे पहले। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी के संविधान के चेयरपर्सन रहे। उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा योगदान किया। उनको उनकी तारीफ की टीटी कृष्णमाचारी, राजेंद्र प्रसाद और बहुत सारे लोगों ने। भारत का जो संविधान है वो दुनिया के 10 देशों से लिया गया है। फ्रांस का चाहे वो इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का नारा हो, वहां से लिया गया है। कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका, ये सारे देशों से, जो जापान, जो बेहतरीन देश हैं जिनके संविधान में अच्छी चीजें हैं, उनको वहां से लिया गया है और उसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। और ये सब कुछ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह से हुआ। वो एक जबरदस्त रिसर्चर थे। बहुत कम सोते थे वो। 5-6 घंटे, 7 घंटे सोते थे और मतलब अपने शरीर का ख्याल नहीं रखने की वजह से उनकी मृत्यु बहुत कम उम्र में हो गई। वो 3 लोगों को अपना गुरु मानते थे, तथागत बुद्ध को, कबीर को और महात्मा फुले को। वो इन तीनों के दर्शन से बहुत प्रभावित थे और बहुत प्रेरित होते थे। अ, अब जो कंट्रोवर्सी है इस मामले में, वो कंट्रोवर्सी ये है कि बीजेपी एक बार जब अमित शाह ने सदन में बयान दे दिया है और बीजेपी अब कह रही है कि नहीं, कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया है। वो शुरू से बाबा साहब का अपमान करती रही है। उसने उनको अ उनके जीवित रहने पर भी अपमान किया। लेकिन हकीकत क्या है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। अ, वीडी सावरकर, जिन्हें विनायक दामोदर सावरकर भी कहा जाता है, अ, उन्होंने केसरी एक अखबार था जिसकी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी। बाल गंगाधर तिलक भी हिंदू विचारधारा के शुरुआती चिंतक रहे और उन्हीं के चेले थे बीएस मुंजे और उन्हीं से जुड़े हुए थे वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर का जो चिंतन है वो हिंदुत्व का चिंतन है। इसमें वो और वो कहीं ना कहीं नाजी जर्मनी का जो रेस की थियरी है उससे प्रभावित थे। वो उससे कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। तो अब मामला ये है कि वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर जो हैं वो अ, उन्होंने बाबा साहब का लगातार विरोध किया। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक के छपने वाले एक अखबार जिसे केसरी कहते हैं, उसमें केसरी में लेख लिखा और बाबा साहब के कन्वर्जन की घोर आलोचना की। उन्होंने उसे बहुत खराब बताया और कहा कि जिस बुद्धिज्म में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हिंदू धर्म को छोड़ के शामिल हुए हैं, उस बुद्धिज्म में उनका कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो बुद्धिज्म हिंदू धर्म की ही एक शाखा है। उन्होंने तर्क देते हुए ये कहा कि तथागत बुद्ध, मतलब महात्मा बुद्ध, वो भगवान विष्णु के ही एक अवतार हैं और चूंकि वो एक अवतार हैं तो वो हिंदू धर्म का हिस्सा हुए और हिंदू धर्म से निकल के जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बुद्धिज्म में कन्वर्जन किया है, वो कहीं से भी कोई कन्वर्जन नहीं है। और वो जो सोच रहे हैं कि इससे अछूतों को का उद्धार होगा या उनके जीवन में परिवर्तन आएगा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। इसका मतलब इसके 2 अर्थ निकलते हैं। एक तो ये कि वो इस बात से खुश थे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हिंदुइज्म की जद से बाहर नहीं जा पाए और दूसरा इस बात से खुश थे कि जिस बात के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अछूत अछूत समाज के लोगों का मास कन्वर्जन कराया था, वो फिर भी उसी ट्रैप में रहेंगे। और सोचिए कितना अमानवीय है कि वो एक चिंतक होने के बावजूद कुछ तबके के लोगों को वैसे ही उसी अमानवीय व्यवस्था में देखना चाहते थे। तो क्या क्या वीडी सावरकर वास्तव में चिंतक थे? नहीं। उनके सारे जो कोटेशंस हैं वो अवेलेबल हैं। अब मैं उसको यहाँ नहीं कोट करूंगा, लेकिन वो अवेलेबल है और उन्होंने उस बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म में बाबा साहब के कन्वर्जन को अ, बहुत क्रिटिसाइज किया था और उनका बहुत मजाक बनाया था, उनकी कड़ी निंदा की थी। यही नहीं, अ, हिंदू महासभा, आरएसएस और ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। हिंदू महासभा के ही बीएस मुंजे थे जो
पेशे से आंख के डॉक्टर थे, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे, और वो इटली भी घूम के आए थे। इटली के रोमा में बेनितो मुसोलिनी से मिल के आए थे। बीएस मुंजे को कृष्ण बलराम हेडगेवार, के बी हेडगेवार का गुरु भी माना जाता है, मेंटर भी माना जाता है। आपको बताता चलूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना सितंबर 1925 में हुई थी। पिछले इसी साल 100 साल पूरे हो गए हैं, और बीएस मुंजे ने के बी हेडगेवार को वैचारिक रूप से बहुत सेव किया था। के बी मुंजे के दो चेले थे, खास करके एक जो व्यक्ति थे जीए गवई, वो दलित जाति से आते थे, और उनको जानबूझ के बाबा साहब को काउंटर करने के लिए, या ये बताने के लिए बाकी दलित जो हैं वो तुम्हारे साथ नहीं है, वो इस विचारधारा के साथ हैं जिसमें हम राष्ट्रवाद की या हिंदुत्व की बात करते हैं। इसीलिए जानबूझकर बीएस मुंजे साहब ने जीए गवई को हिंदू महासभा का वर्किंग कमेटी का मेंबर बनाया, ताकि वो एक बैलेंस कर सकें और दलितों के आइकन के रूप में हम उनको प्रोजेक्ट कर सकें, ताकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नीचा दिखाया जा सके। इसके बाद आईएलसी के मेंबर रहे एमसी राजा, जो बेसिकली जो एमसी राजा थे वो भी एक दलित नेता थे, और एलसी राजा आईएलसी के मेंबर थे, और उन्होंने ये सवाल उठाया कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, दलितों के लिए या डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, ये मांग ठीक नहीं है, क्योंकि इस मांग से जो शेड्यूल कास्ट हैं वो लोग इस समाज में अलग थलग पड़ जाएंगे। यही तर्क महात्मा गांधी का था, यही तर्क जीए गवई का था, यही तर्क पूरा हिंदू महासभा का था। तो ये जो तर्क था कि सेपरेट इलेक्टोरेट, जिसे रैमसे मैकडोनल्ड ने 1932 में 16 अगस्त 1932 को इंट्रोड्यूस किया था कम्युनल अवार्ड, उसके खिलाफ यही तर्क था कि इसके लागू होने से जो भारत के का एससी कम्युनिटी है वो अलग थलग पड़ जाएगा, वो समाज में एक तरफ हो जाएगा। इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा था, और इसमें एमसी राजा भी एक हिस्सा बने। वो भी एक दलित चिंतक थे, और उनको कहीं ना कहीं सेव किया था इसी जीए गवई और बीएस मुंजे ने। गांधी सेपरेट इलेक्टोरेट के खिलाफ थे ही। मैंने बताया पूना पैक्ट में मामला हल हुआ 14 सितंबर 1932 को, जब सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं मिला, लेकिन रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज दी गई एससी कैटेगरी को। सी केलकर भी इसके विरोधी थे। जगजीवन राम एक ऐसे नेता हैं जिनको राजेंद्र प्रसाद राजनीति में ले आया, और कांग्रेस ने उनको जानबूझ के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ एक दलित नेता के रूप में खड़ा करना शुरू किया, ताकि उनकी मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की राजनीति को कांग्रेस काउंटर कर सके। लेकिन कांग्रेस ने तो ये काम किया, लेकिन इसके खिलाफ कहीं ना कहीं हिंदू महासभा भी जिम्मेदार है, क्योंकि हिंदू महासभा इस मामले पर कांग्रेस के पीछे खड़ी थी, क्योंकि हिंदू महासभा को लगता था कि अगर ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का राजनीतिक और सामाजिक चिंतक के रूप में उभार होता है, तो उससे उनकी जो सामाजिक उनका जो दर्शन है संघ का और हिंदू महासभा का, उसको चोट पहुंचेगी और खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनका पूरा का पूरा जो दर्शन है हिंदुत्व का, वो हिंदू श्रेष्ठता और जाति श्रेष्ठता पर आधारित है, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जाति के ही व्यवस्था के खिलाफ थे। इसलिए जगजीवन राम जी को खड़ा किया गया। हालांकि कांग्रेस ने बहुत सारे अच्छे काम भी किए। उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, जब ईस्ट बंगाल अलग हो गया, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चुनकर भिजवाने में उनका योगदान था, कांग्रेस के लोगों का। अब भारत के पहले लॉ मिनिस्टर बनाने में नेहरू का तो उतना योगदान नहीं था जितना महात्मा गांधी का था, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने अंत में बाबा साहब को लॉ मिनिस्टर बनाया। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरपर्सन बनाने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था। तो कांग्रेस ने बाबा साहब को इन मुद्दों पर सपोर्ट किया, लेकिन कई ऐसे मुद्दे थे जिस पर उनका उन्होंने इनडायरेक्टली विरोध भी किया। लेकिन उससे ज्यादा विरोध, सबसे ज्यादा विरोध हिंदू महासभा और आरएसएस ने किया। हिंदू महासभा ने क्या किया? हिंदू महासभा ने, आपको मैंने बताया ही कि उन्होंने ये कहा कि जो भारत का संविधान है वो ठीक नहीं है, जबकि उस समय के, उस दौरान के बड़े बड़े चिंतक, चाहे वो टीटी कृष्णमाचारी रहे हों या फिर राजेंद्र प्रसाद रहे हों, उन्होंने कहा कि भारत का संविधान दुनिया के सबसे बेहतरीन संविधानों में से एक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर
की गंभीर आलोचना की हिंदू कोड बिल पर, क्योंकि हिंदू कोड बिल स्त्रियों के सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ था, उनको आजादी की तरफ ले जाता था और जो आरएसएस और हिंदू महासभा का चिंतन है, वो स्त्रियों को वो आजादी नहीं देता है, उनके कहीं न कहीं उत्पीड़न पर ही निर्भर है। तो इसलिए उनको लगा कि ये तो हमारे दर्शन के खिलाफ बाबा साहब की अ, का एक दर्शन है जो उनको एक चुनौती के रूप में लगा और इसलिए उन्होंने विरोध किया। तो आप ये समझिए कि इतना प्रगतिशील कदम जिससे समाज का भला होना था, आरएसएस और हिंदू महासभा के व्यक्तिगत सिद्धांतों को उतना फ़ायदा नहीं होना था, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने समाज का नुकसान किया। अरुण शौरी जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री थे, उन्होंने तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को छोटा दिखाने के लिए एक किताब ही लिख डाली। उस किताब का नाम है वर्शिपिंग द फॉल्स गॉड, मतलब झूठे नायक की पूजा करना। उस किताब में उन्होंने बताया है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जिस संविधान निर्माता होने का क्रेडिट दिया जाता है, वो उस संविधान के निर्माता होने के क्रेडिट के हकदार नहीं हैं। अरुण शौरी की इस किताब को तो छोड़ दीजिए, जो भारत की संविधान सभा थी, उसके जितने भी महत्वपूर्ण कोर कमेटी के सदस्य थे, उसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एकमात्र एससी, एसटी और ओबीसी समाज से आने वाले व्यक्ति थे। उनको छोड़ के उसमें कोई भी व्यक्ति नहीं था। तो ये सब मामले हैं जिसमें बाबा साहब का लगातार विरोध किया गया। बाबा साहब का विरोध किया अ, सावरकर ने और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, मदन मोहन मालवीय का नाम आता है, जिन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट के नाम पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपने साथियों के साथ मतलब एक उनका उनको क्रिटिसाइज़ किया, उनकी आलोचना की। तो अगर हम देखें तो इतिहास के पन्नों को पलटा जाए, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जीवन में उनको सबसे ज़्यादा अगर किसी ने प्रताड़ित किया, अपमानित किया और उनके खिलाफ रहे तो वो थे हिंदू महासभा और आरएसएस के लोग। उन्होंने उनके दर्शन के खिलाफ लगातार काम किया। लेकिन बाद में जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कद बहुत बड़ा हो गया, तो उन्होंने उनको ही अपनाना शुरू कर दिया और दूसरों को कहना शुरू कर दिया, कि ये तो हमारे हैं, तुमने उनका अपमान किया है। इसे ही अंग्रेजी में एप्रोप्रिएशन कहते हैं। एप्रोप्रिएशन का मतलब कि दूसरे के आइकन को अपना बना लेना। और इस मामले में बीजेपी बहुत आगे है। वोट की राजनीति के चक्कर में वो किसी को भी एप्रोप्रिएट कर लेगी। हालाँकि जो उनका उस व्यक्ति की विचारधारा, विज़न से जो प्रेम है, वो पूरा का पूरा नकली है। इसी बात पर अमित शाह उस दिन पार्लियामेंट में एक्सपोज़ हो गए और एक्सपोज़ के बाद पूरे भारत में जबरदस्त एक आंदोलन चल रहा है और इस विंटर सेशन में 3 मुद्दों पर अ, मणिपुर का मुद्दा हो, दूसरा जयदीप धनखड़ की जो ऑडासिटी है सदन को चलाने में उनके खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया और अदानी का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो करप्शन का और उसके बाद संबल का मुद्दा, फिर उसके बाद अंत में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अपमान का मसला। इन 5-6 मुद्दों पर पूरी की पूरी पार्लियामेंट ही ठप रही और कांग्रेस को इसमें जबरदस्त एक लाभ मिला है। लेकिन क्या कांग्रेस उस पूरे लाभ को और कई गुना लाभ में परिवर्तित कर पाएगी? ये वो सवाल है, जो लोगों के मन में उमड़-घुमड़ रहा है। लेकिन इसका जवाब तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल ये जो विंटर सेशन था, भारत की पार्लियामेंट का, वो विपक्ष के नाम रहा और सत्ता पक्ष के खिलाफ रहा। और अंत में दिनों-दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अपमान का मसला गहराता जा रहा है। क्या इस पर जो कंसर्न नेता हैं, वो अब माफ़ी माँगेंगे, अपने पद से त्यागपत्र देंगे? ये भी आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल बाबा साहब का कद इस विवाद के बाद से और भी बढ़ा है। लगातार उनके लेखन, चिंतन और जीवन पर चर्चा का क्रम और बढ़ गया है। आप सभी का मुझे बहुत ही पेशेंस के साथ सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भीम।